साथियों, मैंने सोचा मुझे इंग्लिश में बोलना है, पर मुझे लगता है मैं हिंदी में बोलूँ, है ना? हिंदी में बोलना है कि अंग्रेज़ी में बोलना है, जैसे भी हो। अच्छा, मुझे बहुत खुशी है कि CPI-ML के इस कार्यक्रम में आपने मुझे जो है आमंत्रित किया और बोलने का मौका आपने दिया मुझे। अब हम अलग अलग पार्टी से हैं हम लोग, ऐसे नहीं है कि मैं CPI-ML का मेंबर हूँ, पर आज एक वक्त आ गया है। मैं ये किताब भी देख रहा था, यही किताब, इसी तरह की एक किताब पहले भी लिखी गई है, ऐसे एक नहीं 2 किताबें लिखी गई है। अर्ली ईयर्स ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट CPI का है, फिर CPM का है, ML का है। तो ये सारे जो है हमारे बीच जो है नज़रिया अलग हो सकता है और है भी, उस समय के इतिहास को लेके, और आज जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से कैसे जो है निपटा जाए। अलग अलग विचार है हमारे, बहुत फ़र्क भी नहीं। वो जो फ़र्क जो थे, जो 3 कम्युनिस्ट पार्टी, जो खासकर CPI, CPM और बाद में जो विनोद मिश्रा के बाद जो आपकी जो है कितना थर्ड पार्टी कांग्रेस या फिफ्थ पार्टी कांग्रेस के बाद जो आपने लाइन लिया, अब मुझे नहीं लगता है, मेरा जो व्यक्तिगत ये है, कोई पार्टी का ये नहीं है, पर मेरा व्यक्तिगत जो है कि बहुत फ़र्क नहीं है। आप पार्टी प्रोग्राम में, हम पार्टी प्रोग्राम को लेके कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक नहीं होते, क्योंकि अब कहते हैं कि CPI का पार्टी प्रोग्राम ही नहीं है, तो उनके साथ कैसे हो सकते हैं। तो और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मुझे लगता है कि सभी पार्टी के सदस्य है यहाँ पे, पार्टी मेंबर ही है यहाँ पे ज़्यादातर, और मैं सिर्फ CPI-ML की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे कम्युनिस्ट पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। कितने लोग जो है डिटेल में प्रोग्राम को लेके जो है आज के तारीख में विवाद करते हैं। मेरे ख्याल से वो विवादें ख़त्म हो चुकी है। अब अगर आप CPM और CPI के प्रोग्राम लोगे, एक न्यू डेमोक्रेसी कहता है, एक पीपल्स डेमोक्रेसी कहता है, असली बात में कोई ख़ास फ़र्क मुझे तो नहीं लग रहा है कि है। था एक ज़माने में, इससे पहले था। तो मेरा पहला ये कहना है, अब कम्युनिस्ट जो है आंदोलन से हमें क्या मिला, विरासत में हमें क्या मिला, उसके बारे में तो बहुत आसानी से हम बात कर सकते हैं। बहुत कुछ मिला है हमें, पर आगे हमारे सामने आज जो चुनौतियां हैं उसमें हम आगे कैसे जाए, वो है मुश्किल सवाल। तो मैं पहले जो है आसान सवाल से शुरू कर लेता हूं। जैसे कि पहले बताया गया यहाँ कि समाजवादी लेफ्ट जिसे कहते हैं, वामपंथ जिसे कहा जाता है आज, उन्हीं का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दिन था जो है राष्ट्रीय जो है साम्राज्य विरोधी आंदोलन को आगे ले जाने में। क्यों? पहला नारा जो है, जो पूर्ण जो है संपूर्ण जो है जो फ्रीडम की जो है, इंडिपेंडेंस की जो है, वो लेफ्ट ने दिया। कांग्रेस के देने से लगभग 9-10 साल पहले ही दे दिया उन्होंने। कांग्रेस ने जो कुछ जो भी जो है जो रिफॉर्म्स किए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जो आगे बढ़े, वो भी स्टूडेंट मूवमेंट हो, सब में जो है लेफ़्ट प्रेशर में आके वो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने शुरू किया पर वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेफ़्ट के प्रेशर में आके कांग्रेस को बहुत कुछ करना पड़ा उन दिनों। लेफ़्ट के लोग ही जो है बहुत ही संयोजित तरीके से किसानों को और एक संगठित रूप में जो है मज़दूरों को जो है, संगठन पहले से थे, बहुत से संगठन थे, पर लेफ़्ट के जो है नेतृत्व में ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है मजबूत बनता है, और उसका जो एक्सपेंशन जो है उस वक्त वो लेफ़्ट के नेतृत्व में ही हुआ। इसी तरह से चाहे आप जो है स्टूडेंट्स लो, ट्रेड यूनियन लीजिए, जो कृषि मजदूर, किसान, सब में जो है ये नहीं कि कांग्रेस ने जो है कुछ नहीं किया था। किसान सभा थी जो है, नेहरू थे, CSP बनी थी, कांग्रेस के अंदर भी एक समाजवादी जो है एक गुट था जो है, जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नाम से चलता था कांग्रेस के अंदर ही 44 तक। उसके बाद वो अलग होते हैं, उनको निकाला जाता है जब कांग्रेस में ये पास हुआ कि आप 2 संगठनों का आपको मेंबरशिप नहीं हो सकता है। तब तक ये सभी लोग जो है कांग्रेस के अंदर थे शुरू में,
फिर धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस जो है आंदोलन को आगे नहीं लेके जा रही जो है। तो जैसे कि केरला में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसकी सबके सारे लोग जो है कांग्रेस और सीएसपी में थे, और पूरा जो है सीएसपी वहाँ का जो है फिर सीपीआई में जो है बदल जाती है। तो वामपंथी आंदोलन जो था हिंदुस्तान में, उन्हीं के चलते जो कुछ हमें जो है 1947 के बाद जो कुछ मिला, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वाम आंदोलन का है, और ख़ासकर उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का अनडिवाइडेड जो है सीपीआई का रहा है। ये सारे जो है नए जो हिंदुस्तान में ये फ़ायदा था कि फ़ायदा क्या, यहाँ पे जो दो वर्ग बने, जो पूंजीपति और सर्वहारा या जो मजदूर वर्ग जो बना, लगभग जो है एक साथ ही बन रहे हैं यहाँ पे जो है। और यहाँ पे जो है जो इंडस्ट्रियल जो वर्किंग क्लास का जो है बहुत तेज़ी से जो फैलाव हुआ इसका जो है, कि मेंबरशिप जो बढ़ी जो है 30-40 के दशकों में जो है, वो सब जो है जो वामपंथ के जो है नेतृत्व में ही हुआ। इसी तरह से जो स्टूडेंट मूवमेंट जो बना, और यहाँ पे बहुत से साथी होंगे जो स्टूडेंट मूवमेंट के जो है थ्रू पार्टी में आए होंगे, तो एआईएसएफ भी जो है कांग्रेस का बना हुआ था, पर उसमें भी क्योंकि स्टूडेंट छात्रों को उस वक्त लगा ये साम्राज्यवाद के खिलाफ जब हम लड़ रहे हैं, उस समय की बात है, उन्हें लगा कि एआईएसएफ आगे तक नहीं जा रही है, तब वो निकल के जो है फिर वो सीपीआई के साथ आते हैं, फिर उसमें अलग अलग जो है ये बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं है कि वामपंथ के आने से पहले या जो है कम्युनिस्ट पार्टी के आने से पहले कुछ नहीं था। यहाँ बहुत लोग नाराज़ थे, अपने अपनी तरह से वो कुछ करना चाहते थे, कुछ संगठन थे, पर उन संगठनों को जो है एक सीमा के बाद वो आंदोलन रोक दिया जाता था। और ये बार बार हमने देखा है राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में भी कि एक सीमा के बाद जो है, जैसे कि चौड़ी चौड़ा उसका सबसे आप सबको पता होगा, एकदम से जो है आंदोलन वापस लिया जाता है। तो इस प्रवृत्ति के खिलाफ वाम आंदोलन और वामपंथी जो है और सीपीआई जो है, वो इस जो साम्राज्यवाद के खिलाफ जो हमारे जो आंदोलन रही है, उसको कांग्रेस के कहीं आगे वो लेके गए। और इसके लिए जो है उन पे लगातार जो है ब्रिटेन और साम्राज्यवादियों का जो है उन पर हमला भी होता रहा। अलग अलग कॉन्स्पिरेसी केसों में जो है, षड्यंत्र के जो है केसों में उनको फंसाया गया। पेशावर से लेके जो है कानपुर तक जो है, पर फिर भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी को उस वक्त नहीं बंद किया जा सकता। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म होता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो ताशकंद से होता है 1920 में, कुछ कहते हैं कि नहीं 1925 से हुआ। तो जो भी हो, 1920 से हुआ कि 1925 से हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान में जो है एक विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन का जो है उस संदर्भ में बन रहा है यहाँ पे। और एक जो है कॉमिंटर्न और इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट के संदर्भ में यहाँ पे भी जो है एक संगठित औपचारिक कम्युनिस्ट पार्टी बन रही है। और बाद में तो इसका मतलब पर ये नहीं रहा है हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में, और इसलिए बहुत से फूट भी हुए कि आप सोवियत लाइन लोगे, आप चाइनीज़ लाइन लोगे, आप कौन सा लाइन लोगे, इस पे जो है। और ये एक तरह से मार्क्सवाद और लेनिनवाद के खिलाफ भी है, इस तरह का लाइन अंधाधुन जो है किसी लाइन का को फॉलो करना। यहाँ जो हालात है उसको हमारी समझ क्या है, हमारी कमियाँ क्या है, हमारी जो है जो हम किस तरह से आगे खूबियाँ क्या है, उसको देके जो है हमें अपनी लाइन तय करनी होगी। तो विरासत में हमें जो है स्टूडेंट मूवमेंट एक बहुत ही जो है जुझारू स्टूडेंट मूवमेंट मिला कम्युनिस्ट के चलते। जो आपके जो है जो कम्युनिस्ट नहीं थे उस तरह से, पर कम्युनिस्ट पार्टी का और वामपंथ का जो है बहुत बड़ा असर था पॉपुलर कल्चर पे। जो आपका बम्बईया सिनेमा में जो लोग थे, जो पुराने गाने सुनते हो, जो पीपल्स जो है इप्टा जो है, पीपल्स थिएटर ऑर्गेनाइजेशन जो है,
राइटर्स ऑर्गेनाइज, लेखकों का जो है, जिसमें प्रेमचंद जैसे लोग भी थे, तो लेखक, बुद्धिजीवी, सबको जो है कम्युनिस्ट आंदोलन ने अपने जो है इसमें समेटने की जो है कोशिश की। इनसे बहुत से लोग बाद में छोड़ गए होंगे, पर ये जब आंदोलन बढ़ता है और लोग जो है इसके प्रति जो है एक तरह से आकर्षित हुए, और इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग जो है तबकों के लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जो है, या कम्युनिस्ट पार्टी के जो मास ऑर्गेनाइजेशन है या फ्रंट कहो जो भी है, उससे जुड़ गए थे। और इसी तरह से जो है कृषि आंदोलन, किसानों का जो है, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक मजदूरों का तो था ही, और बाद जो है 30 के बाद से हम देख रहे हैं कि 1930 के दशक के बाद से वामपंथ और कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत ज़ोरदार जो है एक तरह से हमने जो है नेतृत्व दिया किसान आंदोलन के लिए, और ये चलता रहा जो है बाद में। और इस पर कभी कभी ये हिंसात्मक भी हुआ। 1900 जो पुनः आयला, तेलंगाना, तेभागा, इस पूरे, तो कहने का मतलब है कि पेसेंट मूवमेंट हो, किसानों का आंदोलन हो, छात्रों का हो, मजदूरों का हो, दूसरे जो सीधे तरह से जो बेसिक क्लास नहीं है हमारे, पर बुद्धिजीवी, इस तरह के लोगों को भी जो है, कलाकारों को, सबको जो है ये अपने इसमें दायरे में ला पाए थे। और इसके अलग अलग इसमें मैं जान नहीं रहा हूँ कि कौन कौन से पॉलिसी थे, कब उन्होंने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, पर विरासत में हमें ये सारे जो है बॉडीज मिले। और ये भी याद रखना है कि 1947 के बाद जो है, जो आज जो ख़त्म की जा रही है जो पब्लिक सेक्टर जो है, ये पब्लिक सेक्टर और प्लानिंग, ये सिर्फ नेहरू जी का दिया हुआ नहीं है। ये जो है बॉम्बे प्लान में जो है, बॉम्बे प्लान के जो बॉम्बे प्लान आपको पता होगा कि बम्बई के जो है, जो हिंदुस्तान के बड़े जो है पूंजीपति जो है मिलके कहते हैं कि हमें भी जो है प्लानिंग, योजना की ज़रूरत है, प्लान की ज़रूरत है। तो ये प्लान की ज़रूरत, और पहली बार हम देख रहे हैं कि पूंजीपति कह रहे हैं कि प्लान की ज़रूरत है। तो उन्होंने देखा कि प्लानिंग से उनको फ़ायदा भी होगा, और उन्हें ये भी पता था उनको कि अगर कुछ वामपंथ अभी जो है मजबूत है और हम कुछ नहीं करें तो ये पूरा जो है जो समाज का ढांचा ही जो है बदलने का डर है। और इसलिए एक रास्ता इसमें था कि प्लानिंग को हम भी मान लें, और प्लानिंग से जो है हिंदुस्तान के पूंजीपति वर्ग को बहुत सालों तक जो है काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। तो ये और हमारे जितने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, विश्वविद्यालयों पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और अभी एक और बिल जो आया है, इसी तरह से जो है मिनिमम वेज हटा के अब क्या है फ्लोर वेज की बात कर रहे हैं। NREGA का जो है उसमें जो है जो केंद्र सहायता को जो है कम कर दिया गया है। तो हर तरह से जो है आक्रमण है, और ख़ासकर जो हम मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं, इनका जो है सीधा सीधा ये वामपंथी आंदोलन का देन था, मज़दूरों के आंदोलन का देन था। अब उस सबको जो है एक बार फिर पहले जैसे कोई वेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और अभी क्या कहा है कि न्यूनतम वेतन कितना, क्या एक दिन में 200 रुपये से कम किया है ना, तो और ये ऑल इंडिया होगा। इससे क्या होगा कि कहीं पे भी, ज़्यादातर इलाकों में जो है इससे ज़्यादा ही पैसा मिलता है, तो जितना मिल रहा था वो भी अब कम किया जाएगा। कोई इंस्पेक्शन नहीं है, खुद जाके बोल दें। और हम जानते हैं कि जो यहाँ के काफ़ी साथी होंगे जो यहाँ के औद्योगिक जो है यूनिटों से है, आपको पता ही है कि कितना इंस्पेक्शन होता है। तो अब क्या होगा, उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी जो है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें जो है वामपंथी आंदोलन के ज़रिए मिला जो है, ये सब एक के बाद एक अब ख़त्म हो रहा है। तो आज हमारे सामने चुनौतियाँ तो अब हम सब जी रहे हैं। इन चुनौतियों में यूनिवर्सिटी ख़त्म की जा रही है, यानी कि पब्लिक एजुकेशन जो है, सरकारी जो है शिक्षा ख़त्म
की जा रही है, खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। इसी तरह से जो है, जो किसानों का जो है उस पे जो भी कंट्रोल था, जो बहुत मुश्किल से उन्होंने जो है वो फार्म लॉस को जो है वापस लिए गए, जो है बहुत लंबे आंदोलन के बाद। अब जो है औद्योगिक मजदूरों पे है, गरीबों पे है, हर तबके पर ये जो है आक्रमण शुरू हो चुका है। और आक्रमण शुरू हो चुका है, और उसमें एक ख़ास नई बात यह है, और हिंदुस्तान के लिए ख़ास बात यह है, आक्रमण तो ये हर जगह हो रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हो रहा है। पर यहाँ पे जैसे कि हिंदुस्तानियों में ये खूबी थी कि हम हर चीज़, जो भी कोई भी आ जाए यहाँ पे, जात उनके काम आ जाता था। अब जो है ये सरकार क्या कर रही है कि इनके लिए जो है हिंदू धर्म से इन सबको जोड़ लिया गया है। तो इसके खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। पर वो सिर्फ जो है कहना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने से नहीं होगा, उसको रोज़मर्रा के दूसरे लड़ाइयों के साथ जोड़ के हमें आगे ले जाना होगा। क्योंकि हमसे कहीं ज़्यादा, जितना चाहे CPI ML कोई भी वामपंथी जो है पार्टी हो, उससे कहीं बड़ी जो है मीडिया हाउस है, मीडिया हाउसेस है जो सरकार के कब्ज़े में है। तो हमें अगर उसके खिलाफ जाना है तो ये जो संदेश जो है, हमें उन लोगों के जो है रोज़मर्रा के जो है मुश्किलों से, उनके जो है जो स्ट्रगल से जो है जोड़ना पड़ेगा। और इसमें अब मैं अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपके जनरल सेक्रेटरी भी बैठे हैं, किसी के पास ऐसी कोई छड़ी तो नहीं है कि एकदम से हम सब कुछ ठीक कर लें। लड़ना पड़ेगा। और एक चीज़ यही है कि अब वो पुरानी बात हो गई कि पार्लियामेंट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कोई भी वामपंथी पार्टी नहीं कहेगी हम पूर्ण रूप से जो है पार्लियामेंट के थ्रू ही कर लेंगे, जो है आज शायद होंगी एक, पर अभी जो है CPI ML भी नहीं कहेगी, हम भी नहीं कहेगी। पर ये है कि जैसे जैसे आप आते रहोगे जो है पार्लियामेंट्री इसमें, कहाँ तक आप अपने आप को जो है बचा कर रख पाओगे। और नहीं, दोनों प्रॉब्लम है, नहीं आना भी प्रॉब्लम है, आके उसमें पूरी तरह फंस जाना भी प्रॉब्लम है। तो इन दोनों के बीच का रास्ता निकालना एक काफ़ी मुश्किल काम है, जिसके लिए एक जो है रास्ता ये था जो माओ के समय, उससे पहले ही था, माओ ने उसको एक पॉलिसी के रूप में बदल दिया, मास लाइन का। तो मास लाइन का जो कम्युनिस्ट जो है जो पॉलिसी या मेथड या स्ट्रेटजी है, आप जाइए, लोगों के बीच जाइए, उनकी मुश्किलें समझिए, उनके सवाल लेके वापस आइए, पॉलिसी बनाइए, फिर वापस उनके बीच जाइए, देखिए जहाँ तक आपने किया है वो ठीक है कि नहीं है तो फिर आके बदलिए। और ये जो है प्रक्रिया चलते रहे, तभी जो है वामपंथी मेरे ख्याल से आंदोलन समाजवाद की ओर बढ़ सकता है। आजकल समाजवाद की बात ही नहीं कर रहे बाकी लोग, तो ज़रूरी है हम लोगों को कि आज भी हम समाजवाद की बात करें, नहीं तो हम बाकियों को देखते हुए और हमारी जो है कमज़ोरियों को देखते हुए हम भी जो है अपनी भाषा बदल रहे हैं। हम भी अपने आप को एक तरह से, हम कह तो नहीं रहे, पर हमारी भाषा में एक बदलाव आया है। तो फिर से बोलना पड़ेगा कि समाजवाद जो है खुल के बोलना पड़ेगा, हमारा जो है उद्देश्य है, और इस ज़रिए से हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ आए और मुझे बात करने के लिए जो है आपने ये समय दिया। शुक्रिया।